साहे बंदगी सतनाम। आज का विषय है समुंदर समाने बूंद में, ये जाने सब कोई, और बूंद समाने समुंदर में, बूंद समाने समुंदर में जाने बिरला कोई। ये कबीर साहब की शब्द बहुत गहराई वाला है। ये सारे रहस्य खोल देता है। खोलने का मतलब क्या होता है कि हम अवस्था को जानने की कोशिश करें। बिना जाने अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका हमें फल तो मिलता है, फिर उसी तरीके से फल मिलेगा हमारे को। अब ये विषय हमारी मुक्ति से जुड़ा हुआ है। पहले हमें ज्ञान होना चाहिए। हमें चाहिए क्या? पहला, हमारी सोच, हमारे सोच के अनुसार हमें उस जगह को लेके जाती है जैसे हमारी सोच होती है, जैसे हमारी इच्छा होती है, उस इच्छा के अनुसार हमें प्राप्ति होती है, तो हम उसी तरीके से काम करते हैं। तो इस शब्द से, ये नाम प्रकाश की शब्द है, इसमें दो बातों में बात गहराई की साहब ने रखी है, सदगुरु कबीर साहब ने, कि जो समुंदर है उसमें बूंद समा रही है, ये तो सब कोई जानते हैं, पर समुंदर सारा बूंद में समाए, ये जाने बिरला कोई। इसमें मुक्ति का बहुत बड़ा रोल है शब्द को समझने के लिए। पहली बात, हमें मुक्ति की ज़रूरत नहीं है, पहले मानना ही है। हम अपना जीवन जी इस तरह से रहे हैं जैसे कि हमें हमारी मौत नहीं होगी। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि किसी को मुक्ति की ज़रूरत नहीं है। गुरु भी कर रखा है, सेवा भी होती है, दान पुण्य भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और गुरुदेव भी जानते हैं इस बात को। कौन व्यक्ति ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि जो मुक्ति की ओर हमें पूछ भी रहा हो? पूछना भी बहुत दूर की बात है। मुक्ति क्या है ये तो जान गए हैं, आवागमन को मुक्ति कहते हैं। ये वो भी बता रहे हैं जो जिनके पास मुक्ति का ज्ञान नहीं है, हालांकि वो ज़्यादा बता रहे हैं, कम से कम वो बता तो रहे हैं। और जिसके पास भेद है मुक्ति का, ज्ञान है मुक्ति का, उनके पास जो शिष्य जुड़े हुए हैं वो नहीं पूछ रहे हैं, ना ही उनको मुक्ति की ज़रूरत है। मुक्ति, आवागमन हो जाए हमारा तो हमारी मुक्ति अवश्य होगी, क्योंकि हर कोई कहता है कि आत्मा फंसी है, आत्मा के माध्यम से सब लोग जानते हैं। तो मुक्ति का हमें पूछना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान मुक्ति का कैसे मिलेगा? तो हमारी अवस्था इस जीवन में इस शरीर के साथ जुड़े होने से हमारे को किसी प्रकार का भी शांति नहीं है। पहली बात तो यह है कि मन अपने कार्य को इस तरह से हमें रखता है कि जैसे जीवन एक धक्का है हमारा जो जीना पड़ रहा है, और सूरत हमारी इच्छाओं में फंसी हुई है, तो हमें मुक्ति की भी ज़रूरत नहीं है। और रही बात जो शब्द का माध्यम बनाया साहब ने कि मुक्ति किस कारण से चाहिए, पहले ये भी होना चाहिए मैं मुक्ति क्यों चाहिए। अगर संसार अच्छा लग रहा है तो मुक्ति की ज़रूरत ही नहीं है। मुक्ति तो वो व्यक्ति जिज्ञासु होगा। पहली बात, जिज्ञासा भी होनी चाहिए, दीवानगी होनी चाहिए कि हमारे को ये संसार में तकलीफ़ क्या है। जिसे तकलीफ़ होगी वो निकलने की बात पूछेगा। तकलीफ़ होते हुए, तकलीफ़ हमारी जैसे कोई प्रॉब्लम आती है, तब हम उस खुदा को, उस अवस्था को याद करते हैं कि हमें तकलीफ़ हमारी हट जाए। हटते ही हमारा जीवन वैसे ही हो जाता है जैसा चल रहा है। तो मुद्दे की बात ये समझ में आई है, जिन संतों ने
परमात्मा का ध्यान करा। परमात्मा का ध्यान करने का मतलब क्या होता है कि हमारे को इस संसार में नहीं रहना है। बात ये समझ में आई। जो इस संसार में नहीं रहना चाहता है वो व्यक्ति मुक्ति की खोज करेगा। मुक्ति किस ढंग से होनी है, किस तरीके से होगी, तो हमें करना क्या पड़ेगा। संसार के काम करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलेगी ज्ञान से। जब ज्ञान होगा तब ध्यान होगा हमारा। तो ज्ञान ध्यान की हमारी खबर ही नहीं है। तो ज्ञान ध्यान कैसे मिलेगा। और संसार में नाम नाम दिए जाते हैं। परमात्मा के अनेकों नाम हैं। इस शब्द में नाम का आधार जोड़ा गया है कि नाम से मुक्ति मिलेगी। जहाँ भी जाओगे आप, किसी भी पंथ में, आपको नाम से जोड़ दिया जाएगा। तो नाम आत्मा से उत्पन्न हुआ है। ये शब्द वही है कि बूंद समाने समुद्र में। जो बूंद है वो समुद्र में समाई हुई है, ये तो सब जानते हैं। और सागर बूंद में समाए। जब ये जानकारी हो जाएगी भी 52 अक्षर हमारे जो भी ज्ञान जंतर मंत्र जो भी है, आत्मा ने मंत्रों को गुरु मान लिया। आत्मा ने मंत्रों को गुरु मान रखा है और मंत्र जपने से हमारे को मुक्ति मिल जाएगी। ये कबीर साहब का ज्ञान नहीं है। कबीर साहब का ज्ञान है नाम के परे, ध्यान की बात है। जब ध्यान होगा तब हमारी अवस्था उस घर की प्राप्त होगी। और सभी लोग नाम के ऊपर आश्रय बैठे हैं कि हमें मुक्ति नाम से मिल जाएगी। नाम 52 अक्षरों से आत्मा से उत्पन्न हुआ है। और जो 52 अक्षर आत्मा से उत्पन्न हुए हैं, तो आत्मा ने 52 अक्षरों को गुरु मान लिया। जब ये बात पता लग जाए कि 52 अक्षर मेरे माध्यम से है, तो मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, हमारे कैसे मुक्ति मिलेगी। ये ज्ञान कबीर साहब का इसमें शब्द में निकला है। और आत्मा से जो भी चीज़ उत्पन्न होती है उससे हमें मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि आत्मा बना रही है। और आत्मा को मंत्रों से मुक्ति लेनी है कि मंत्र जपने से मुक्ति मिलेगी। हमें मंत्रों को जपने से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मंत्रों से जपने से मुक्ति अगर मिलती तो ये सारी आत्माएं निकल गई होती। आत्मा बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं। तो समझने वाला व्यक्ति समझ सकता है कि कबीर साहब के जो शब्द हैं बहुत गूढ़ हैं। इस गूढ़ शब्द में ही रहस्य छुपा होता है, उसको गुरु बताता है। तो हमारे गुरु बैराग साहब ने हमें ये ज्ञान दिया है कि आत्मा से जो उत्पन्न हुई उसको गुरु नहीं मानना है। हमने मंत्रों को, शब्दों को गुरु मान लिया है। शब्द शब्द बहुत अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। जहाँ सार शब्द नहीं हुआ धृक जीवन जीजिए। तो इसको और तरीके से समझाऊंगा इसी बात को। साहे बंदगी सतना, जो गुरु ने हमें ज्ञान दिया है वो ज्ञान आपके बीच में फिर रखूंगा, क्योंकि थोड़ी सी बात कहने के लिए भी काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है। तो हमने ये समझना है कि आत्मा से जो उत्पन्न होता है उससे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। साहे बंदगी सतना।